अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और हम लोग आज एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला अपर लिम्ब एनाटॉमी को। और आज मैं आपसे बात करूंगा अपर लिम्ब के लास्ट पार्ट यानी हैंड के लास्ट लेक्चर की, जिसका नाम है डॉर्सम ऑफ द हैंड। तो आज हम डॉर्सम ऑफ द हैंड की बात करेंगे। पाम ऑफ द हैंड में तकरीबन सारी चीज़ों की हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चे मुझे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कोई ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज़ पे और इस तरह के और कुछ जो क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं अपर लिम्ब के एनाटॉमी में, उनके बारे में भी लेक्चर बनाऊं। तो इंशाल्लाह मैं आई एम ऑन इट। तो जैसे ही मैं वो बनाता जाऊंगा मैं वो अपलोड करता जाऊंगा और उसके साथ साथ हम इस सिलसिले को भी साथ साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे डॉर्सम ऑफ द हैंड की। तो आइए हम शुरू करते हैं आज डॉर्सम ऑफ द हैंड में और इस तरह के और कुछ जो क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं अपर लिम्ब के एनाटॉमी में, उनके बारे में भी लेक्चर बनाऊं। तो इंशाल्लाह मैं आई एम ऑन इट। तो जैसे ही मैं वो बनाता जाऊंगा मैं वो अपलोड करता जाऊंगा और उसके साथ साथ हम इस सिलसिले को भी साथ साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे डॉर्सम ऑफ द हैंड की। तो आइए हम शुरू करते हैं आज डॉर्सम ऑफ द हैंड। जी डियर स्टूडेंट, जब आप और मैं डॉर्सम ऑफ द हैंड की बात करते हैं तो हमें पता लगता है डॉर्सम ऑफ द हैंड पाम ऑफ द हैंड से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आपको याद होगा जब पाम का मैंने आपसे पहला लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे पाम का इंट्रोडक्शन किया था और कार्पल टनल सिंड्रोम की बात की थी, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें समझी थी कि पाम की जो स्किन थी वो बहुत थिक थी, वो इमोबाइल थी, बहुत टाइटली बाउंड थी अंडरलाइन फेशिया से, वहाँ पर बाल नहीं थे, स्वेट बहुत था, पसीना बहुत आता था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बात हमने वहाँ डिस्कस की थी। बट जब हम देखते हैं डॉर्सम ऑफ द हैंड की स्किन को तो हमें पता लगता है कि डॉर्सम ऑफ द हैंड की जो स्किन है वो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत चेंज है पाम से। एक तो इट्स वेरी लूज़, अगर आप उसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। इट्स ईजिली मोबाइल ओवर द टेंडन इन द बोन अंडरलाइन। आप देख रहे हैं बिल्कुल ईजिली ये मूव कर रही है। और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर कोई मसल नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जैसे पाम में आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद थी। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। जब हम देखते हैं इसकी ये डायग्राम, तो मैं आपको कितनी दफ़ा दिखा चुका हूँ कि आपको याद ही हो गई होगी। अच्छा, ये डायग्राम भी आप देख चुके हैं पहले। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसी कुटेनियस सप्लाई की, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हमारे पास जो पाम ऑफ द हैंड की नर्व सप्लाई थी बिल्कुल वैसे ही डॉर्सम ऑफ द हैंड की भी नर्व सप्लाई। सिर्फ फ़र्क ये है जहाँ पाम में मीडियन नर्व थी वहाँ पर यहाँ पर रेडियल नर्व आ जाएगी, और वही जो मीडियल 1/3 है, मीडियल 1.5 फिंगर है, उसको अल्नर नर्व सप्लाई दे रही है। तो नर्व सप्लाई बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पाम में पढ़ी थी। सिर्फ फ़र्क कहाँ आ रहा है, सिर्फ फ़र्क वहाँ आ रहा है जहाँ पर मीडियन नर्व की जगह रेडियल नर्व उसको रिप्लेस कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई सी कुटेनियस सप्लाई। मसल यहाँ पर कोई नहीं होते। आर्टरी यहाँ पर रेडियल आर्टरी थोड़ी सी देर के लिए आती है, उसकी मैं आपसे बात करूँगा कि वो कैसे आती है। सिर्फ जिस जगह हमारे पास पाम में मीडियन नर्व थी वहाँ पर यहाँ पर रेडियल नर्व उसको रिप्लेस कर लेगी और बस। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि पाम के अंदर कोई ख़ास आर्टरीज भी नहीं होती हैं। सिर्फ आपको याद है जब मैंने आपसे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म के न्यूरोवेस्कुलेचर की बात की थी, तब मैंने आपको समझाया था कि जो आपकी रेडियल आर्टरी होती है वो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट से टर्न करती है, ट्विस्ट करती है और एंटर हो जाती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी यहाँ पर आपके डॉर्सम ऑफ द हैंड में। और जैसे ही वो डॉर्सम ऑफ द हैंड में पहुँचती है वैसे ही वो फर्स्ट और सेकेंड मेटाकार्पल के बीच में से पियर्स करती हुई पाम में चली जाती है, जहाँ वो जाके डीप पामर आर्टरी बना रही थी। और हमने डिटेल में उसकी बात की थी जब मैंने आपसे ब्लड वेसल्स ऑफ पाम की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ना मसल्स का कोई सीन है, ना यहाँ पर कोई ख़ास आर्टरीज हैं। कुटेनियस सप्लाई आपके सामने है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं से मैं आप बात करूँ। ओके, एक चीज़ जो आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और ध्यान ये वही हमारे पास जो नर्व सप्लाई आ गई, ये रेडियल नर्व आप देख रहे हैं जो सप्लाई कर रही है, बाकी को आपको पता है अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होगी। ओके, वेसल्स मैंने आपको बताया यहाँ पर रेडियल आर्टरी थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से कोर्स के लिए आती है और वो फिर पाम में चली जाती है, जहाँ पे हमने डिटेल बात की थी उसकी, किस तरह से वो थंब को और इंडेक्स फिंगर को वगैरह को सप्लाई करती है। तो ये नोट्स आपके लिए मैंने पॉइंट यहाँ लिख दिए ताकि अगर आप नोट बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं। तो ये पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं ताकि अगर आप नोट बनाना चाहें तो आप इजीली इसके जो है वो नोट बना सकें। मैंने आपको बताया कि डॉर्सम ऑफ द हैंड में ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको पता है यहाँ कोई मसल नहीं है, कोई वेसल नहीं है, कोई आर्टरी नहीं है, कुछ नहीं है। रेडियल आर्टरी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो चीज़ होती है वो हमें पता है वो क्या है, वो है डॉर्सल वीनस आर्च। ये भी मैं आपसे
ऑलरेडी बात कर चुका हूँ जब मैं आपसे बात कर रहा था किसकी, जब मैं आपसे बात कर रहा था शाबाश वेसल इन द पाम की। तो मैंने आपको बताया था जैसे हमारे पास पाम में सुपरफिशियल और डीप पामर आर्चेज होती हैं, वैसे हमारे पास आर्टीरियल आर्चेज होती हैं, वैसे हमारे पास वीनस डॉर्सल वीनस आर्च भी होती है जो कि वीनस आर्च होती है। फिर मैंने आपको समझाया था कि इसके मीडियल साइड से सेफेलिक वेन और लेटरल साइड से बेसालिक वेन जो है वो, लेटरल साइड से बेसालिक सॉरी। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि इसके लेटरल साइड से सेफेलिक और मीडियल साइड से बेसालिक वेन ओरिजिनेट होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि डॉर्सम ऑफ द हैंड में ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। एक दफ़ा तो मैं सोच रहा था कि मैं डॉर्सम ऑफ द हैंड को किसी और चीज़ के साथ मिला के जो है इसको पूरा कर दूँ। फिर मैंने सोचा कि मैंने अपर लिम्ब के इतने सारे लेक्चर आप लोगों के साथ किए हैं, तो डॉर्सम ने बेचारे ने क्या कसूर किया है, तो एक छोटा सा लेक्चर मैं उसके ऊपर भी कर लेता हूँ। तो आपने देखा डॉर्सम ऑफ द हैंड में आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने उसकी स्किन देखी। स्किन बिल्कुल लूज़ है, बिल्कुल पतली है, इसके ऊपर कोई जो है वो इसके क्या अंडरलाइंग जो है वो टाइटनिंग नहीं है, कोई क्रीजेज नहीं है, कुछ नहीं है, सब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है ये स्किन बहुत हेयरी है, यहाँ पे बाल हैं, स्वेट ग्लैंड ऑब्वियसली यहाँ भी होंगे, जहाँ स्किन होगी वहाँ स्वेट ग्लैंड उसके साथ होंगे। फिर हमने देखा, फिर हमने समझा कि ये जो हमारा डॉर्सम ऑफ द हैंड है इसके पास कोई मसल नहीं है, रेडियल आर्टरी थोड़ी सी देख ली यहाँ आती है, और जैसे ही यहाँ पे ये फोर आर्म से ट्विस्ट करके एंटर होती है, फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल की में होती हुई पाम में चली जाती है, जहाँ वो अपना वीनस आर्च जो है सॉरी आर्टियल आर्च बनाती है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक डॉर्सल वीनस आर्च है, उसका एक लेटरल साइड है, उसका मीडियल साइड है। जो लेटरल साइड है वहाँ से सेफेलिक और जो मीडियल साइड है वहाँ से बेसालिक वेन जो है वो ड्रेन हो रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डॉर्सम ऑफ द हैंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉर्सम ऑफ द हैंड आपको अच्छा समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, उनको कहिए कि इस चैनल को अपने दोस्तों से फैलाएं ताकि पैगाम आगे बढ़ता चला जाए। कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके इसको टाइप कीजिए, मैं आपके सवालों के खुद जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। और ये सिलसिला इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट टाइम अपर लिम्ब एनाटॉमी में अगर आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो मैं इंशाल्लाह ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो इंजरी हैं उनके साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, और मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं और वो किस किस तरीके से क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती हैं, क्या क्या साइन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो हम उसकी इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।